नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर प्रॉपर्टी बायर को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी ने सुना होगा, प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जी हाँ, लोकेशन। हमेशा से यही कहा जाता रहा है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लेकिन इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। अब 2025 में मार्केट का फॉर्मूला कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड बायर्स कह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले देखिए डिलीवरी टाइम, फिर डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और फिर उसके बाद लोकेशन और लास्ट में प्राइस। तो दोस्तों, आज मैं आपको इससे विस्तार से समझाऊंगा कि क्यों ये नया अप्रोच आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है और खासकर दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कहूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं नए ट्रेंड को समझने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन फैमिलीज के लिए प्रॉपर्टी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टडी के अनुसार इंडियन मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के हाउस होल्ड्स की लगभग 70% वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होती है। जी हां, 70%। सिर्फ 10% गोल्ड और बाकी 20% बैंक डिपॉजिट्स या इक्विटी में। तो सोचिए, जब आपकी पूरी लाइफ सेविंग का इतना बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में जा रहा है तो हर डिसीजन को कितना सोच समझ के लेना जरूरी है। आज के टाइम में प्रॉपर्टी सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। मैंने अपने पूरे कैरियर में हजारों नहीं लाखों बायर्स को देखा है जिन्होंने जल्दबाजी में या सिर्फ सस्ती प्राइस देखकर प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में परेशान हो गए। इसीलिए दोस्तों, आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो टिप्स दूंगा जो आपको एक स्मार्ट प्रॉपर्टी बायर बना देगा। चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, डिलीवरी टाइम। मैं आपसे पूछता हूं, क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का जो आपको मिले ही नहीं? आजकल प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, डिलेड पोजीशन। ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने खुद कई ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो 2007, 2008 में या 2006 में लॉन्च हुए और आज तक उसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं मिली। 2025 आ गया पर डिलीवरी का नामो निशान नहीं, और इवन डेवलपर का ही पता नहीं। तो इतने बड़े अंतराल का वेट, सोचिए उस बायर की हालत जो रेंट भी दे रहा है और होम लोन की ईएमआई भी चुका रहा है। अब इमेजिन कीजिए, जिन लोगों ने इतने साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मतलब 16-17 साल के पहले प्रॉपर्टी खरीदी और अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और फैमिली प्लानिंग सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई है। इन्वेस्टमेंट के एंगल से मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉपर्टी 30,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में खरीदी और 5 साल के बाद वो 60,000 में बिकी, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, डबल रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर एक्चुअल डिलीवरी में 11 साल लग गए तो आपका इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी IRR कितना होगा? बहुत बहुत कम। बेसिकली आपका पैसा इतने लॉन्ग टाइम तक फंसा रहा और एक्चुअल रिटर्न मिला बहुत कम। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 के बाद सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है। अब अगर डेवलपर टाइम पे पोजीशन नहीं देता तो बायर को कंपनसेशन का राइट है। डेवलपर को पेड अमाउंट के साथ इंटरेस्ट देना होगा जो यूजुअली MCLR प्लस 2% होता है। मान लीजिए आपने 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 4 साल के डिले हुआ तो आपका लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक कंपनसेशन मिल सकता है। लेकिन इस पूरे लीगल प्रोसेस में जो टाइम, एनर्जी, मेंटल स्ट्रेस लगता है वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए बेहतर यही है कि शुरू से ही ऐसे डेवलपर को चूज करें जिसका डिलीवरी रिकॉर्ड सॉलिड हो। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की। जी हां, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि कितने प्रोजेक्ट्स स्टक हुए हैं
और सिर्फ इसीलिए क्योंकि डेवलपर के पास फंड नहीं थे या प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। डेवलपर की रेपुटेशन अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर बन गई है। एक रेप्यूटेड डेवलपर जो टाइमली डिलीवरी के लिए जाना जाता है, वो आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। 2024 में प्रॉपर्टी प्राइसेस ने 29% ग्रोथ दिखाई है। क्यों? क्योंकि वहां पर कई बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स निकाले जिनकी डिलीवरी हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी डेवलपर्स थे जिनके प्रोजेक्ट लॉन्च तो हुए लेकिन पोजीशन आज तक नहीं मिला। तो ये डिफरेंस सेम लोकेशन के ऊपर, ये डिफरेंस मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि डेवलपर की चॉइस, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी से बायर को कॉन्फिडेंस मिलता है। प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम कंप्लीट होना, और मतलब यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भी टाइमली कंप्लीट होना, और उसके बाद डेवलपर के प्राइमरी प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना, ये अपने आप में आपको पोजीशन भी देता है और इंफ्रा रेडी सेटअप भी देता है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि रेपुटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में बैंक भी इजीली होम लोन अप्रूव कर देते हैं। HDFC, SBI, ICICI जैसे मेजर बैंक अगर किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहे हैं तो ये मान सकते हैं कि प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी है। बैंक अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, डेवलपर का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखते हैं, रेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करते हैं। तो बैंक अप्रूवल एक तरह से इनडायरेक्ट इंडिकेटर है डेवलपर की स्ट्रेंथ का। लेकिन ये मान लीजिए बैंक का अप्रूव होना ही आपके लिए गारंटी नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना बहुत जरूरी है। हर स्टेट की अपनी रेरा वेबसाइट होती है। उत्तर प्रदेश, यूपी रेरा, हरियाणा रेरा, आप वहां जाकर प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। कंप्लीशन टाइमलाइन, डेवलपर के पास प्रोजेक्ट्स, कोई कंप्लेंट रजिस्टर है या नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी बायर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, लोकेशन। दोस्तों, लोकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन अब इसे देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल गया है। लोकेशन सिर्फ करंट स्टेटस नहीं है बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल भी देखना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में कुछ लोकेशंस भी ऐसे हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से प्रॉपर्टी वैल्यूज में फेनोमेनल ग्रोथ देखने को मिली है। द्वारका एक्सप्रेसवे का ही एग्जांपल ले लीजिए। 15 साल पहले यहीं की प्रॉपर्टी प्राइसेस ने 397% की ग्रोथ दिखाई है। 2010 में जो प्रॉपर्टी 3,700 रुपए में मिलती थी और वो 2024 में या 2025 तक 18,000 से 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच गई है, क्योंकि यहां का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। 8 लेन एक्सप्रेसवे बनी है जो द्वारका से खेड़की दौला टोल तक कनेक्ट करता है। IGI एयरपोर्ट सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, और UER2 की कनेक्टिविटी और उससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट है। ऐसा इंफ्रा डेवलपमेंट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ऐसे इंफ्रा डेवलपमेंट जहां जहां हो रहे हैं वहां वहां गुंजाइश दिखती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड में है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे पिछले 5 साल में 92% प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ग्रेटर नोएडा में 68%, द्वारका एक्सप्रेसवे में तो 153%। ये ग्रोथ इसीलिए हुई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एरिया अभी डेवलप हो रहे हैं वहां फ्यूचर में ज्यादा एप्रिसिएशन पोटेंशियल है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जे एयरपोर्ट बन रहा है जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये 2025 में ऑपरेशनल हो रहा है और इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो इमेजिन कीजिए जेवर एयरपोर्ट के 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे प्राइजेस गुरुग्राम और नोएडा से काफी कम है, तो यहां एंट्री पॉइंट अभी भी बनता है। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूं, मैंने उस एरिया के ऊपर भी वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, उसको देखिएगा, उसकी एक्चुअल यथास्थिति भी समझ लीजिएगा। पोटेंशियल होना और डेवलपमेंट का होना दोनों का मिक्स जरूरी है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम एरिया में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच यहां प्रॉपर्टी प्राइसेस ने 73% की ग्रोथ दिखाई है, जो पूरे गाजियाबाद की औसत 38% से कहीं ज्यादा है। क्यों? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, RRTS कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन कनेक्टिविटी की वजह से। इंद्रपुरम में अब एवरेज प्राइसेस 8,000 से 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4,400 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट थे।
दोस्तों लोकेशन चूज करते टाइम बेस इफेक्ट भी समझना जरूरी है। मुंबई जैसे मैच्योर मार्केट में प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई हैं, तो फ्यूचर में ग्रोथ रेट भी स्लो होगा। पिछले 4 सालों में मुंबई ने सिर्फ 5 to 7% एनुअल ग्रोथ दी है। वहीं नोएडा, अहमदाबाद, पुणे जैसे Tier 2 मार्केट में मल्टीपल टाइम ग्रोथ हुई है। ये बेस इफेक्ट है, जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो तो उसमें और ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ मुश्किल होती है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप लोकेशन देख रहे हैं तो कुछ माइक्रो मार्केट्स प्रॉमिसिंग है। गुरुग्राम के नए डेवलपिंग एरिया, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये कुछ एरियाज़ हैं जो प्रॉमिसिंग अभी भी हैं। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, जब आप मिलेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे तो मैं कुछ एरियाज आपको और बताऊंगा। ये सब एरिया लग्जरी सेगमेंट के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। गुरुग्राम ने पूरे एनसीआर के लग्जरी हाउसिंग को 91% कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट हाफ 2025 की बात कर रहा हूं मैं। ये नोएडा में सेक्टर 150, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब चौथे और आखिरी फैक्टर की बात कर लेते हैं, प्राइजेस। दोस्तों ट्रेडिशनली इंडियन बायर सबसे पहले प्राइस देखते हैं, डिस्काउंट कितना है, ऑफर क्या है, पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल है या नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि प्राइजेस को लास्ट में देखना चाहिए, फर्स्ट में नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। मान लीजिए आपको 2 ऑप्शंस मिले हैं। ऑप्शन ए, एक रेपुटेड डेवलपर है, डिलीवरी रिकॉर्ड एक्सीलेंट है, लोकेशन भी अच्छा है, बट प्राइजेस थोड़ी ज्यादा है। ऑप्शन बी, प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, बट डेवलपर न्यू है और कहीं ना कहीं उसके नाम में भी दिक्कत कहीं ना कहीं है। पास्ट डिलीवरी रिकॉर्ड भी क्लियर आपको साउंड नहीं कर रहा। तो आप क्या चूज करेंगे? मैं हमेशा ऑप्शन ए रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 साल उस प्रॉपर्टी में रहने वाले हैं तो शुरू में 5% ज्यादा पे करना कोई बड़ी दिक्कत फ्यूचर में नहीं देगा। 20 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो वो इनिशियल डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिलीवरी नहीं मिली टाइम पर या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इशू आ गए तो वो प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहेगी। दिल्ली एनसीआर मार्केट में अभी इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड थोड़ी स्लो हुई है। 50,000 से नीचे की प्रॉपर्टी की सेल्स में 14% डिक्लाइन आया है। वहीं लग्जरी सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ मिली है। 3 से 5 करोड़ की रेंज की प्रॉपर्टी की सेल्स में 86% ग्रोथ देखी गई है 2024 में। 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी में 9% की ग्रोथ है। इसका मतलब है कि अफोर्डेबल हाउसिंग खराब इन्वेस्टमेंट है, बल्कि ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल गोल पे। और फैक्ट ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट डेवलपर बना ही नहीं रहे हैं तो उसे खरीदेगा कौन? हर डेवलपर लग्जरी फ्लैट बनाने की होड़ में लगा हुआ है। प्रॉपर्टी साइजेस की बात करें तो कोविड के बाद प्रेफरेंस बदल गई है। पहले दिल्ली एनसीआर में 2 BHK सबसे पॉपुलर था, अब 3 BHK की डिमांड बढ़ रही है। 2025 की फर्स्ट हाफ में 3 BHK की डिमांड 50% तक पहुंच गई टॉप 13 सिटीज में। दिल्ली में 59%, नोएडा में 69%, गुरुग्राम में 61% डिमांड 3 BHK की है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने लोगों की प्रेफरेंस चेंज कर दी है। अब लोग एक्स्ट्रा रूम चाहते हैं होम ऑफिस के लिए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे में भी अभी 2 BHK डोमिनेंट है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है। इंटरेस्टिंगली 1 BHK यूनिट में प्राइस ग्रोथ सबसे ज्यादा रहा, 34% ईयर ऑन ईयर, स्पेशली गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में। रेंटल मार्केट के लिए 1 BHK सबसे अच्छे ऑप्शन है क्योंकि यंग प्रोफेशनल और स्मॉल फैमिलीज के बीच डिमांड ज्यादा है। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये डिबेट हमेशा चलती रहती है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 2025 में बायर प्रेफरेंस थोड़ी शिफ्ट हुई है। पेंडेमिक के दौरान लोग रेडी टू मूव प्रॉपर्टी प्रेफर कर रहे थे क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की डिमांड फिर से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब रेरा एनफोर्समेंट बेटर हो रहा है, ब्रांडेड डेवलपर पर ट्रस्ट बढ़ रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइस एडवांटेज मिलता है, टिपिकली 15 से 21% कम। एनसीआर में स्पेशली देखें तो 94% बायर आइदर रेडी प्रॉपर्टी प्रेफर कर रहे हैं या वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो इनफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस शो करती है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट होने वाली है। ये फिगर बताता है कि एनसीआर बायर्स कुछ कॉशियस हो गए हैं डिलीवरी डिले की वजह से। लेकिन अगर डेवलपर रेपुटेड है और विजिबल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना सेंसिबल डिसीजन भी हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर 2025 तक हाउसिंग प्राइसेस में एवरेज
24% एनुअल इंक्रीज देखा गया है, जो टॉप 7 सिटीज में सबसे ज्यादा है। एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस अब 8,900 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गए हैं। ये ग्रोथ मेनली लग्जरी सेगमेंट में देखी गई है, लेकिन आने वाले टाइम में प्राइस ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो सकती है क्योंकि सेल्स और लॉन्चेस में स्लाइट डिक्लाइन आया है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देता हूं। जब भी आप दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदें तो इन पॉइंट्स को जरूर देखें। पहला, डिलीवरी टाइम चेक करें, डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, रेरा पोर्टल पे जाके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन वेरीफाई करें, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस फिजिकली जाकर देखें, पोजीशन डेट रियलिस्टिक है या ओवर प्रॉमिसिंग है, ये जरूर चेक करें। दूसरा, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी थॉरोली चेक करें। पास्ट प्रोजेक्ट कितने सक्सेसफुल कंप्लीट हुए हैं, कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, मेजर बैंक उनके प्रोजेक्ट्स को होम लोन अप्रूव कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, लोकेशन की करंट कनेक्टिविटी और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान दोनों देखें। अपकमिंग मेट्रो लाइंस, एक्सप्रेसवेज, कमर्शियल हब्स क्या प्लान है। Tier 2 लोकेशंस में भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें जहां बेस इफेक्ट कम है और एप्रिसिएशन पोटेंशियल ज्यादा है। चौथा, प्राइस कंपैरिजन जरूर करें, बट चीप प्राइसेस के चक्कर में बाकी फैक्टर कॉम्प्रोमाइज ना करें। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप कैलकुलेट करें, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस। पांचवा बड़ा टिप है, लीगल डॉक्यूमेंट्स थॉरोली वेरीफाई करें। टाइटल क्लियर है या नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड है, अप्रूवल सब जगह से मिले हैं या नहीं, ये सब जरूरत पड़ने पर लॉयर से भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लें। छठा, साइट विजिट जरूर करें, फोटो और ब्रोशर देख के डिसाइड ना करें। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखें, सराउंडिंग एरिया का डेवलपमेंट देखें, एग्जिस्टिंग रेजिडेंट से फीडबैक जरूर लें। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इसमें आपकी लाइफ टाइम सेविंग जाती है, तो हर स्टेप सोच समझ कर उठाना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं तो कहीं स्टेबल हैं, कहीं लग्जरी बूम है तो कहीं अफोर्डेबल सेगमेंट स्लो है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट, बजट और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि दिल्ली एनसीआर की मार्केट अभी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस कॉरिडोर, मेट्रो एक्सपेंशन सब कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में कॉशन भी जरूरी है। सही प्रॉपर्टी डेवलपर चूज करें, डिलीवरी फोकस्ड अप्रोच रखें और इन्फॉर्म डिसीजन लें। अंत में बस यही कहूंगा, प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इमोशनल अटैचमेंट भी है। आपकी फैमिली वहां रहेगी, बच्चों की मेमोरीज बनेगी और आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट मोमेंट्स उस घर में बीतेंगे। तो जो भी डिसीजन लें, दिल और दिमाग दोनों से लें। मार्केट ट्रेंड फॉलो करें, डेटा एनालिसिस करें, बट अपनी फैमिली की हैप्पीनेस और कंफर्ट को प्रायोरिटी दें। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।